हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी सी लंबे रीडिंग करने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं, 7, 10 या 15। ठीक है, चलो निकालते हैं कुछ कार्ड उनके नाम से कि क्या इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलो एक कार्ड आ गया, उनके जो भी हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, what the person is going to think about। okay, ये बस जान लेते हैं। 5 कार्ड आ गए। ठीक है, 6, 7 कार्ड, वाओ 7 कार्ड तो आ गए। 8, ओके वाओ। देखते हैं कितने कार्ड आ सकते हैं। मेरे हिसाब से इतने कार्ड आएंगे। ठीक है, 8 कार्ड्स ही बस हो गए। ठीक है, मतलब अपने आप पता लग जाता है कि ये रीडिंग आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या फिर इतना ही काफ़ी हो गया। ठीक है, 3-3 का मैं यहाँ पे ग्रुप करता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, रीडिंग निकालने में। ओके, सो देखते हैं। ठीक है, चलो आ गए। 3, 3, 6, 2, 8। ओके, त्रण गुजराती में कहते हैं। ओके, ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन थोड़ी आती है। ओके, केम छो भाई मजामा। ओके, तमिल में क्या कहते हैं वो पता नहीं। ओके, तो चलो ये देखते हैं। फर्स्ट कार्ड क्या आ गया? सडन रियलाइजेशन। वाओ मैन, व्हाट इज दैट? ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन इस व्यक्ति को कोई चीज याद आ सकती है। अरे यार, मुझे अभी याद आ गया। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रपोज हर। ओके, ये व्यक्ति अचानक से आपके प्यार में पागल हो सकता है, आपका कायल हो सकता है। ठीक है, दिस पर्सन लाइक्स यू एंड लव्स यू। ये तो बहुत ही कॉमन बात है, आम बात है, आम सी बात है। आम की आम गुठलियों की दाम। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है इसको अचानक कोई चीज़ याद आ सकती है ना। नील दमयंती, अगर आपने कभी पढ़ा नहीं इनके बारे में तो पढ़ लीजिए। ठीक है, ये भूल गए थे, याददाश्त चली गई थी इनकी, लेकिन फिर से ये यूनाइट हो गए। तो ये बहुत ही रोमांचक स्टोरी है। वैसे इस व्यक्ति को हो सकता है सडन रियलाइजेशन कि ऑल ऑफ अ सडन उनको पता लग सकता है कि अरे कुछ तो है दैट आई नीड टू कनेक्ट विद। ठीक है, सडन रियलाइजेशन मतलब अचानक से कोई चीज़ उजागर हो जाना। मोस्टली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ को भूल जाते हैं, जैसे कि मे बी वेरी स्पेसिफिक थिंग इज गोइंग टू हैपन और गोइंग टू कम इन देयर लाइफ। आपका बर्थडे या आप दोनों का एनिवर्सरी डेट आ सकता है। ठीक है, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको कोई प्रेजेंट करना है, कोई बात करनी है, कोई भी हो सकता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अचानक उनको याद आ सकती है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को निगलेक्ट कर देते हैं। okay? मे बी अचानक उनको लग सकता है कि अरे इनको तो आइसक्रीम पसंद है, क्यों ना मैं इनको आइसक्रीम खाने के लिए लेके जाऊँ। ठीक है, या फिर क्यों ना मैं इनके लिए चाय बना दूँ। ये जो छोटी छोटी बात होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बड़ी बात होती है लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होती है लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती है उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ी उल्का गिरने वाली है, विशाल उल्का। तो अभी साइंस इतना प्रोग्रेसिव है कि वो कोई ना कोई इसका इजाद ढूंढ ही लेगा। ठीक है, जैसे कि कोई गुफा बना सकता है। आई थिंक स्विट्ज़रलैंड में मैंने कहीं वीडियो में देखा था कि स्विट्ज़रलैंड कोई ऐसा कंट्री है जो अपनी पूरी पॉपुलेशन एक गुफा में बंद कर सकता है। उतनी स्ट्रेंथ है उनमें। तो वैसे कोई केव बना सकता है या कुछ हो सकता है। लेकिन अगर छोटे छोटे हमले बार बार होने लगे तो क्या हो जाएगा? एक सडन हमला ढिशुम धड़ाम हो गया, लेकिन कुछ तो लोग बचेंगे। लेकिन बार बार छोटे छोटे हमले हो रहे तो क्या होगा? तो वैसे है, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये बात इसको सडन रियलाइजेशन हो सकती है। अब देखो ये क्यों हो सकता है सडन रियलाइजेशन, मतलब देखो क्या होता है ना, कई बार कोई इंसान लाइफ में लोनली होता है। मान लीजिए आप इनसे बात कर रहे थे, फिर कुछ ना कुछ हो गया, या फिर अभी लॉकडाउन हो गया, या फिर आपने इनसे बात करना बंद कर दिया। ऑल ऑफ अ सडन इनको रियलाइज होता है कि देयर यूज्ड टू बी अ गर्ल, देयर यूज्ड टू बी अ गाय जिसमें बात करता था। नाउ आई नीड टू रिकनेक्ट विद दिस पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है रिकनेक्शन, मतलब पहले से आप इनको जानते हैं। ठीक है, अब देखो ये 2 तरह से बातें हुआ कर सकती है। मे बी यू नो दिस गर्ल इन दिस लाइफ और इवन प्रायर लाइफ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप क्या सोच में पड़ते हैं कि मैंने इनको कैसे चुन लिया, क्या खास बात है इसमें। तो ये जन्म जन्म का प्यार होता है। कई बार आपने देखा होगा कि 2 जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते। मतलब मैच करना मतलब कैसे कहते हैं कि हाइट बॉडी मैच होनी चाहिए। ठीक है, फेशियल फीचर्स मैच होने चाहिए,
स्लिम टू मैच होनी चाहिए। जैसे कि हम क्या कहते हैं कि मान लो एक व्यक्ति जो है बहुत ही दुबला पतला है और एक जो व्यक्ति है वो बहुत ही मतलब क्या उसे खाते पीते घराने से है, तो कैसे मैच होगा? ठीक है। या फिर एक व्यक्ति की हाइट बहुत ही ज़्यादा, एक की बहुत ही कम है, ठीक है। या फिर एक व्यक्ति का रंग ये है, एक व्यक्ति का रंग वो है। सो कहीं ना कहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि ये मिसमैच हो रहा है, लेकिन जब वो एक्चुअली एक दूसरे को देखते हैं तो उनके सोल मिल जाते हैं, वो अंदर से कुछ खुशी महसूस करते हैं। और ये जहाँ पे होता है वहाँ पे होता है रिकनेक्शन, ठीक है। मतलब कि मैं इस व्यक्ति को पहले से जानता हूँ, अब ये इस जन्म से हो सकता है या पहले जन्म से, जब भी इन्होंने जन्म लिया हो। कहानियाँ तो बताती हैं कि कुछ लोग 10,000 साल तक भटकते रहते हैं कि कब मेरा साथी मुझे वापस मिलेगा। अब नाग नागिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उनका जोड़ा होता है वैसे, तो इट्स लाइक दैट। सो ऑल ऑफ ए सडन इनको रियलाइजेशन हो सकता है किसी के बारे में, एंड नाउ दे वांट टू रिकनेक्ट विथ यू। अब ये रिकनेक्शन क्यों हो सकता है? देखो, जॉब स्ट्रेस वगैरह वो सब चालू है। मेरे कज़न से मेरी बात हुई, मेरे सिस्टर ने उनसे पूछा, तो उसने कहा कि जब जॉब करती थी तो ही ठीक था। मान लो वहाँ पे 8 घंटे काम करना पड़ रहा है, अभी घर में मुझे 8 नहीं 12-13 घंटे काम करना पड़ रहा है, इतना काम बढ़ गया है। सो किसी को लगा कि भाई वर्क फ्रॉम होम है तो सही है, तो ऐसा नहीं है, उल्टा काम ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये बात होती है। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो रिकनेक्ट होना चाह रहा है, वापस से कनेक्ट होना। मतलब जॉब स्ट्रेस बढ़ गया है, किसी से अच्छी तरह से बात नहीं हो रही है, प्यार का एहसास इसको होने लगा है कि कोई तो चाहिए गम बताने के लिए, गम बांटने के लिए, ठीक है, प्यार जताने के लिए। एंड देयर यू कम रिकनेक्शन। अब यहाँ पे रिकनेक्शन का मतलब ये नहीं कि यू जस्ट हैव हग्स एंड किसेस, मे बी ये आपसे कुछ शेयर करना चाहता है। लोग एक्चुअली तरसते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो कभी ओल्ड एज होम में जाके देखिए, उनसे बात करने के लिए हार्डली कोई आता है। या फिर ऑर्फनेज में वो लोग कितना तरसते होंगे कि कोई हमें नए खिलौने देंगे या फिर ये करेंगे वो करेंगे। सो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में हर किसी को हर कुछ मिलता है, कोई ना कोई चीज़ जो होती है वो मिसिंग होती है, एंड ये होता है। बाकी का सब दिखावा है। किसी के पास ऑडी है, ये है, वो है, इसका मतलब वो खुश है, ऐसा नहीं है। ओके, हर किसी को गम होता है, लेकिन हम बस कहते हैं कि अरे यार इसके पास ऑडी है, इसके पास गम क्या होगा। किसी किडनी खराब हो सकती है, किसी को पैसों का टेंशन हो सकता है, ये करना होगा वो करना होगा। और छोटी गाड़ी है तो उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट इतना है, ऑडी जैसी गाड़ी होगी तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, जस्ट इमेजिन दैट। तो परसों आई थिंक मुझे बस पता चला टीवी पे दैट टीम इंडिया ने मैच आई थिंक जीत ली, 3rd मैच। आई थिंक पहले 2 मैचेस हारे तो इसलिए वो टूर्नामेंट लूज़ किया ना। वो प्रेस्टीज करने के लिए कि हमारे अंदर भी कुछ है, वी आर प्राउड, ओके, तो उन्होंने ये 3rd मैच जीत ली। ओके, ये कई बार होता गया है हमेशा कि लॉस्ट करना पहले 2 मैचेस, एंड नाउ कि लोग भड़के ना इसके लिए कैसे भी करके 3rd मैच जीत लेते हैं। लेकिन आप पहले भी तो कर सकते थे, जी जान लगा के पहले 2 मैचेस अगर जीते तो टूर्नामेंट आपका ही होता। बस दिखाने के लिए होगा कि हाँ हमने ये किया। सो ये रिकनेक्शन नहीं हुआ, ये बस जताना, ये बस दिखावा हुआ। यहाँ पे जो व्यक्ति कर रहा है वो रिकनेक्ट कर रहा है आपसे, सच्चाई में प्यार कर रहा है आपसे। झूठ मूठ का प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब जो लोग IPL देखने खेलने के लिए गए हैं, ठीक है, कितने पैसे मिले होंगे उनको, जस्ट इमेजिन। लोग तो मतलब कहते हैं कि हाँ मैंने इतना टिकट खरीदा। लुक एट देयर इनकम, लुक एट विराट कोहली और एवरीबॉडीज इनकम, हाउ मच मनी दे मेक फ्रॉम दैट काइंड ऑफ थिंग। और वो देश के लिए कितना करते हैं, ट्वीट बस करते हैं, और कितना एक्चुअली में उन्होंने कितना योगदान दिया है। बड़े बड़े क्रिकेटर से तेंदुलकर है, गांगुली है, ठीक, गांगुली का तो नाम आ गया कि उसने कितना तो खर्चा किया। व्हाट अबाउट दिस विराट कोहली एंड अदर क्रिकेटर्स। अब मैं सिस्टर से ही बात कर रहा था रिगार्डिंग टाटा, तो उन्होंने कहा कि रतन टाटा ने 1100 करोड़ इन्वेस्ट दिए मोदी जी को। व्हाट अबाउट दिस क्रिकेटर्स, उन्होंने कितना दिया है, दिखावा। ओके, अब नेक्स्ट जो कार्ड है वो है वेटिंग फॉर लव। ठीक है, देखो ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, दिस पीपल आर ट्राइंग टू अप्रोच यू, दे आर अप्रोचिंग यू। लेकिन आपका जवाब क्या होगा? मान लीजिए कोई आपको कह रहा है कि मतलब जता रहा है अपना प्यार, लेकिन वो इस कदर हो सकता है कि आपको तकलीफ ना हो। अब फिल्मों में जो दिखाते हैं कि लड़के के पीछे पड़ना, लड़के को सताना, फिर फाइनली उसको अपने प्यार में डालना, वो बहुत ही गंदी चीज़ है, बहुत ही गंदी, बहुत ही ख़राब वाहियात मेंटालिटी होती है उसकी।
रियल ट्रूथ होता है कि यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, और कुछ नहीं है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे ये व्यक्ति आपका वेट कर रहा है कि आपसे कब इनको पता चलेगा दैट यू हैव अ येस फॉर देम। येस नहीं तो क्या होगा फिर, बातें कंप्लीट चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या उनके बारे में सोच रहे हैं। अब देखो इन्होंने क्या सोचा है वो यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, लेकिन यहाँ पे दो जो कार्ड आ गए हैं, सडन रियलाइजेशन एंड रिकनेक्शन। रिकनेक्शन हो रहा है, इसका मतलब शायद पहले भी इन्होंने आपका दिल दुखाया होगा, या फिर बातें इस कदर आगे नहीं बढ़ी थी। अब अगर बातें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली सोच रहे हैं कि क्या आपका आंसर होगा, क्या येस होगा या नो होगा, या फिर कि आई एम थिंकिंग। तो आपकी बातों को तवज्जो दे रहे हैं, आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करना चाहते या फिर मिसलीड नहीं करना चाहते। तो जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट यू। देखो आप कैसे हो ये आपको पता, ठीक है। अब हर कोई व्यक्ति जो होता है वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, ठीक है। दो प्रकार होता है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति अपने में रहता है, ख्यालों में रहता है, खोया हुआ रहता है, या फिर जिसको बस ऐसी चीज़ें पसंद है जो इंडोर एक्टिविटी कर सकता है। इंट्रोवर्ट खुद में, जैसे कि किताब पढ़ना, क्या किसी को टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, अगर आपको उस व्यक्ति को ढूंढना भी है तो घर में ही होगा व्यक्ति, ठीक है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति होता है एक्सट्रोवर्ट, हमेशा बाहर घूमना, एडवेंचर करना, यहाँ वहाँ जाना, आपको फ़ोन करना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति ट्रैकिंग पे गया है, फ़ोन ऑफ है, तो आप कितनी चिंता में लोगे, अरे यार कहाँ, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, मेरे उससे बात हुई थी, तो उसको हमेशा आदत है बाइक लेके बाहर जाने का, ठीक है। तो उसने बाइक ली अपनी, आई थिंक बैंगलोर में था वो, और पौंडीचेरी तक कहाँ पे पता नहीं गया था, उसका दोस्त भी था, और रेंज चली गई मोबाइल की, ओके। और उसकी सिस्टर, उसके फादर, उसकी मदर, उसकी बुआ, उसकी फूफा, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है। पहले तो किसी ने ट्राई किया, फिर इतने ट्राई किए, एंड फाइनली जस्ट 1 घंटा बचा हुआ था, जब वो निकलने वाले थे पुलिस वालों के पास, तभी उसने फ़ोन किया। इसने देखा बाप रे इतने मिस कॉल, तो उसने कॉल कर बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं जा रहा था, अभी हम जा रहे थे पुलिस के पास कंप्लेंट करने के लिए। सो ऐसा हो रहा है, तो व्यक्ति एक्चुअली आपका वेट कर रहा है, ठीक है। द पर्सन इज एक्चुअली वेटिंग फॉर यू। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है इनिशियल फीलिंग्स। व्हाट इज माय इनिशियल फीलिंग्स? देखो इनिशियल फीलिंग्स यहाँ पे इसलिए आ गई क्योंकि ये अपनी जो फीलिंग है वो आपको जताना चाह रहा है, ठीक है। अब इनको एक्सेप्ट करना या ना करना ये आपके ऊपर है। अभी इनिशियल फीलिंग्स यहाँ पे क्यों आ गया? देखो कुछ लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग मतलब पूरी तरह से एक्सप्रेस करता है। आई थिंक मैंने एक फिल्म देखी थी आर्या, तो उसमें एक शॉट था, ठीक है, कि अजय नाम का एक लड़का था, तो वो इस कदर उस लड़की को प्रपोज करता है, गीता को, कि तुम मुझे हाँ कहो वरना मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। तो उसे मजबूरन हाँ करनी पड़ती है, यू नो, से येस टू हिम, या अगर वो ना कहेगी तो ये कूद जाएगा, मतलब धमकी देना किसी को। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये वो जता रहा है कि आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ फीलिंग फॉर यू, आर यू एक्सेप्टिंग दिस, ठीक है। अब ये जो भी व्यक्ति है कि आपको बताना चाह रहा है, वापस से आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं और आप किसी बात से रूठ गए हो कि रोमांटिक नहीं बनते, या फिर अभी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करता है, यू नो, ठीक है। शादी से पहले फ्लर्ट नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब शादी हो चुकी है, अब तो फ्लर्ट कर सकते हैं, यू नो, रोमांस तो ख़त्म नहीं हो गया। अब ये कपल के ऊपर है, कुछ कपल बहुत ही सीरियस रहते हैं, कुछ कपल बहुत ही फन करने के मूड में होते हैं, यू नो, एवरी टाइम एडवेंचर। तो ये जो कपल है, ये जो पर्सन है, अपनी फीलिंग इस कदर एक्सप्रेस करना चाह रहा है कि यू नो, जस्ट लाइक द फर्स्ट नाइट, कि आई एम हैविंग फीलिंग्स फॉर यू, व्हाट डू यू से, यू नो। तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जवाब क्या होगा। डेफिनेटली आपके जवाब का तवज्जो देंगे। अगर आप अपने मूड में हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यस। अगर आप नहीं करने वाले तो ठीक है, लेट यू हैव योर ओन टाइम। तो यहाँ पे इनिशियल फीलिंग्स आती है। अब जो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। अब ये व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, मतलब मान लीजिए कि आपको हक्सन किसेस पसंद है, ठीक है, cuddle, hug and kiss, ठीक है। व्यक्ति कंटिन्यूस आपको किसेस कर रहा है या फिर हग कर रहा है, तो कैसा लगेगा आपको, यू नो। सो मे बी फॉर सम पीपल दिस कुड बी हैपनिंग, ओके। कुछ लोग ऐसे करते भी होंगे बिकॉज इट्स देयर पर्सनल लाइफ, यू नो, हु इज गोना इंटरफियर विद देम। अब ये जो व्यक्ति ये शायद ऐसे सोच सकता है, यू नो, ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, मतलब जो भी चाहिए आपको, यू नो। जैसे कि आपने किसी कपल को देखा होगा, आई थिंक यूके का कोई कपल है, यूके यूएस का, ठीक है।
उस व्यक्ति ने, मैंने उसके बारे में पढ़ा था कहीं पे कि उस इंसान ने, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पता नहीं एक बार देखा और उसने कहा कि आज से तुम कोई भी ड्रेस दोबारा नहीं पहनोगी। व्हाट, व्हाई, पता नहीं, लेकिन उसने कहा कि तुम आज से कोई भी ड्रेस दोबारा नहीं पहनोगी। तो अभी तक, आज के दिन तक, वो जो वाइफ है वो अभी तक हर रोज एक नया ड्रेस पहनती है, वही महंगे वाले, सस्ते वाले नहीं। सो जस्ट इमेजिन ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, यू नो। अब ओवरफ्लोइंग ऑफ लव कहीं भी, कहीं पर भी हो सकता है, सिर्फ कुछ चीज़ देने से ओवरफ्लोइंग ऑफ लव नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे कि मैंने वो इमेज डाली थी, सच्चा प्यार, कि हस्बैंड आगे बैठा है, वाइफ पीछे बैठी है, और दोनों साइकिल पे निकले। ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। अगर कोई कह रहा है कि आज मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा, जस्ट इमेजिन, खेतों से दोनों आ गए हैं और दोनों कह रहे हैं कि मैं आज तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, तो 2 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो वाइफ को कितना अच्छा लगेगा कि मेरे पति आज मुझे लेके गए हैं, ठीक है। मान लो चूड़ियाँ खरीद ली या फिर कुछ खरीद दिया उनको, एंड बस खुशी से देख रहे हैं, वाइफ भी बहुत खुशी से देख रही है और दोनों के चेहरे पे स्माइल है। ये है ट्रू लव, ये ट्रू लव है, वरना क्या ट्रू लव है। आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ रिक्शा, ठीक है, इन मुंबई। तो कुछ लोग रिक्शा वाले ऐसे ही बात करते थे, तो पता नहीं एक ने ऐसे कहा कि कुछ लोग कैसे होते हैं, तो उसने कहा कि रात को वो पता नहीं कहीं से आ रहा था एक जगह से, तो वहाँ पे एक कपल था, ओके, कार में, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली न्यूड एंड दे वर डूइंग समथिंग एंड एवरीबडी कॉट देम एंड देन दे वर जस्ट लाइक ट्राइंग टू एस्केप। सो इज दिस ट्रू लव? दिस इज नॉट ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, दिस इज टोटल शिट। ओके, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि 2 जो व्यक्ति हैं साइकिल से जा रहे हैं, दैट इज ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। लुक एट देम, किसने चूड़ियाँ खरीदी या फिर कुछ कान का झुमका उनको खरीद के दिया, 10 रुपए का होगा, 20 रुपए का होगा, अब जस्ट इमेजिन करो आपके यहाँ पे मेला आ गया है या फिर सेल लगा है, ओके। अगर आपके हस्बैंड को, जो सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हो, आईटी में हो, या फिर टॉप का डॉक्टर हो, न्यूरोलॉजिस्ट, जिसको सेकंड की भी फुर्सत नहीं है, जस्ट इमेजिन, सेकंड की भी फुर्सत नहीं है, द टॉप डॉक्टर, जिसकी फीस सिर्फ विजिटिंग फीस 10,000 रुपीज़ हो सकती है, जस्ट मान लीजिए, और जब करेगा ऑपरेशन वो तो लाख रुपए में होगा, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ओके। वो आपको कहीं पर भी घुमाने नहीं जाता, लाइक सेल, मॉल, जाएंगे तो पॉश होटल में, लाइक ताज में जाएंगे, वहाँ पे हेलो मैम, ओके, व्हाट डू यू वांट दिस, ओके, क्या थिंकिंग, यही होगा हमेशा। उसके जो दोस्त आएंगे वैसे ही, वो भी सब डॉक्टर वैसे ही। क्या चिल होगा आपके लाइफ में? जस्ट इमेजिन व्हाट विल बी देयर इन योर लाइफ। इज दिस एन ओवरफ्लोइंग ऑफ लव? फॉर एग्जाम्पल माधुरी दीक्षित का एग्जाम्पल है, ठीक है, सब लोग उनको कहते हैं कि माधुरी दीक्षित जी आ गई। She married to a guy who is a doctor in the US. What did she get? She's fucking doing things in India. Okay, इतना ही है अगर वहाँ का, तो वहाँ पे क्यों नहीं जाती, यहाँ पे क्यों आ गई वापस से? कि वहाँ पे उनको कोई भी स्कोप, उनको कोई पूछता भी नहीं वहाँ पे कि आप कौन हो। They are nothing to do with it. वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो भी होटल रेस्टोरेंट में जाने के लिए परमिशन मांगता है, इतने वहाँ पे रेस्टोरेंट फेमस है। फिर इनको कौन पूछेगा? यहाँ पे इनकी क्रेज है, अरे माधुरी जी आ गई, वहाँ पे इनको कोई नहीं पूछेगा। Nobody will ask them, who are you? Madhuri, what's that? तो ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कार्ड है वो है म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है, ये कार्ड आ गया यहाँ पे। सो आई थिंक धीरे धीरे आप दोनों ही प्यार में पड़ रहे हैं या प्यार में पड़ने वाले हैं, ठीक है। दिस इज गोना बी वंडरफुल नाइट फॉर यू इफ यूर टुगेदर, ठीक है। इफ नॉट आई थिंक सपने तो एटलीस्ट आपको आ सकते हैं, या फिर आप दोनों अपनी बातें एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन आ गया, क्यों आ गया? देखो, म्यूचुअल अट्रैक्शन इसलिए आ गया क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लाइक करते हो, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक्सप्रेस होनी ज़रूरी होती हैं। अब हर कपल का एक दूसरे को चीज़ बताने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है, एंड ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। मैं बस से जा रहा था बोरीवली से, ठीक है, मुझे पुणे जाना था, और मैं बैठा था, एंड देयर वाज अ कपल, ठीक है, और वो मेरे नेक्स्ट सीट पे बैठे थे, और दोनों बातें कर रहे थे। थोड़ी अडल्ट थीम थी उनकी बात करने की, तो 1-2 बातें उन्होंने ऐसे की, और वो जो फीमेल थी वो शर्मा गया, एंड दे वर जस्ट लाफिंग, तो जस्ट इमेजिन, यहाँ पे है म्यूचुअल अट्रैक्शन उन दोनों का है, ठीक है।
अब वो ना तो किसी बड़ी गाड़ी में है, ठीक है, ना तो किसी पार्टी में है, ठीक है, लेकिन वो बस में है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे हैं. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ ट्रू लव. म्यूचुअल अट्रैक्शन नहीं है, और क्या चाहिए आपको, यू नो. अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं. प्यार का भूखा मतलब क्या, अलग तरीके से, आई वॉन्ट फिजिकल कनेक्शन. एक बार वो हो गया, हु आर यू, तो क्या इसे सच्चा प्यार कह सकते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं. लेकिन यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया बस का, वो है म्यूचुअल अट्रैक्शन. तो ये जो व्यक्ति आपकी तरफ म्यूचुअली अट्रैक्ट हो रहा है. और देखो इस सभी चीज़ों में एक चीज़ आ रही है जो कि है सच्चा प्यार, जो कि आपको दिल और आँखों से दिखेगा. अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम दिखे, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस व्यक्ति के ऊपर कि हाउ कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन, ओके, यही मेरा ट्रू लव है, उनकी आंखों में देखिए, आपको पता लग जाएगा. आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है, कोई कितना भी करे, आंखों में सच्चाई ही दिखती है. अगर कोई झूठ बोल रहा है ना, इतना सा भी झूठ बोल रहा है, आंखें बताएंगी. भगवान ने दिया ही ऐसा इंसान को बना के कि आंखें झूठ नहीं बोल सकती. जुबान डेफिनेटली झूठ बोलेगी, शरीर भी झूठ बोलेगा, लेकिन आंखें नहीं झूठ बोल सकती. और ये सच्ची बात होती है, ठीक है. अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है गोइंग अगेंस्ट, ठीक है. देखो गोइंग अगेंस्ट इसलिए आ रहा है कि शायद इसे किसी एक या अनेक व्यक्ति के खिलाफ जाना पड़ रहा है, ठीक है. और जैसे कि मान लीजिए इसको आपसे मिलना है, ठीक है. आई थिंक कल या परसों ही मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं वो तो कहते रहते लेकिन ट्रू है या नहीं, कि बैंक्स जो हैं वो दिसंबर में 14 दिन तक बंद रहेंगे, फॉर 14 डेज, ओके. तो अब ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली बंद रहेंगे या नहीं. लेकिन अगर बंद रह रहे हैं तो अगर ये इस व्यक्ति को भी शायद समय मिल सकता है आपसे मिलने के लिए. लेकिन अगर ये चाह रहा है कि मुझे कल ही आपसे मिलना है, कल ही आपसे बात करनी है, ठीक है, तो शायद इसे अपनी कंपनी के खिलाफ, अपने बॉस के खिलाफ भी जाना पड़ सकता है, ओके. एंड अगर ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहता है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है, तो यहाँ पे एक बात आ सकती है कि दिस पर्सन नीड टू गो अगेंस्ट हिज और हर ओन फैमिली, ठीक है. अभी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये बिल्कुल भी छोटी स्टेप नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, गोइंग अगेंस्ट. अब ये क्यों होता है, ठीक है, या फिर आप भी यहाँ पे जो दिखा वो सभी एक कार्ड देखे कि यू आर टोटली अट्रैक्टेड, ठीक है. तो ये कार्ड ये नहीं बताता कि वापस से आप दोनों में झगड़ा हो सकता है, ठीक है. तो इस कार्ड से हम 70% तो ये जता रहा है ये कार्ड के, ये व्यक्ति किसी के खिलाफ जाएगा या जा सकता है, ठीक है. अभी कोई ऐसी बात हो सकती है, चीज़ हो सकती है जिसके कारण इसको तकलीफ़ हो रही है. ये आपसे मिलना चाह रहा है और आपसे मिल नहीं सकता, ठीक है. तो ये क्या करेगा, समथिंग लाइक दैट. तो ये चल रहा है इसके दिल में कि क्या करे, कैसे करे, तो एक फ़नी है इसलिए बता रहा हूँ आपको. कल ही मैंने एक कॉमेडी शो देखा, ठीक है, एंड उसमें एक्चुअली लड़का था, उसने कहा कि I fall in love with somebody, and I was just about to propose and I proposed her and she said yes and then lockdown started. Okay. तो इतने महीने हो गए, अभी लॉकडाउन खुला है, तो I want to go to her, ठीक है, and I want to ask her father कि आपको लॉकडाउन में जाना पड़ेगा, कि क्वारंटाइन होना पड़ेगा क्योंकि आप कहीं पे और गए हैं, ठीक है, and then I will be with the girl, okay, and with all the due respect, completing all the formalities, मतलब you understand, okay, I will just be with her, that's it. तो वो कॉमेडी करता है वहाँ पे, वो उसके फादर को कन्विंस करता है कि हाँ आप गए थे वहाँ पे, ठीक है. लेकिन बात में लड़की भी कहती है हाँ मैं भी गई थी. तो जब वो कहते हैं लड़का कि नाउ यू नीड टू गो क्वारंटाइन, तो लड़के के पिता के साथ लड़की भी जाती है क्वारंटाइन होने के लिए. तो ये फनी था, लेकिन जस्ट इमेजिन, ठीक है. तो यहाँ पे इसको गोइंग अगेंस्ट जाना पड़ सकता है. एंड द फाइनल कार्ड इज जेंटल मेल, ठीक है. ये व्यक्ति बहुत ही शांत है और किसी भी प्रकार से स्वरूप से आपके खिलाफ जाना नहीं चाहता. मतलब हमेशा इसकी सादगी ही आपको समझ में आएगी. फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि कोई बहुत ही डेंजरस बैडास कॉप है, ठीक है, जिसके नाम से ही रोंगटे खड़े होते हैं, ओके, एंड नाउ यू गोना बी हीज अ लवर, जस्ट इमेजिन. या फिर आप किसी के प्यार में हो और आपको पता चला कि मतलब मान लीजिए अरेंज मैरिज होने वाली है या फिर जस्ट अबाउट टू हैपन, एंड यू कम टू नो द गर्ल इज इन पुलिस, ठीक है.
अब मान लेते हैं कि आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। घर में तो आप हमेशा मतलब वो खाना बनाते हैं आपके लिए, ओके, ठीक है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप जो कहे वो सुनते हैं। मान लीजिए जस्ट फॉर अ सेकेंड आप जाते हैं, ठीक है, उनके ऑफिस में उनको मिलने के लिए, ठीक है, या फिर कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे क्राइम स्पॉट आपको पता नहीं है, और वहाँ पे आप उनका असली रूप देखते हैं। वो किस तरह से चिल्लाते हैं, मारपीट करते हैं, वो आपके तो होश उड़ जाएंगे, ये मेरी बीवी है, ये मेरा हस्बैंड है, वो ऐसे करते हैं। घर जाके आपको कैसे फील होगा, जस्ट इमेजिन, यू विल बी इन शॉक कि आई एम डीलिंग विद दिस पर्सन, एंड व्यक्ति हमारे सामने इतनी शांत है। जेंटलमैन, एक शॉट था, एक फिल्म थी, ठीक है, दैट फिल्म सरेनोडू, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो अल्लू अर्जुन किसी के प्यार में पड़ता है और वो एमएलए होती है, तो एमएलए घर आती है, ठीक है, एंड उसकी दादी उसके मतलब क्वेश्चन आंसर करती है उसका। तो ये जो होती है लड़की, वो क्वेश्चन आंसर करती है और फिर उसको फ़ोन आता है, तो फ़ोन जब ले लेती है तो ऐसी बात करती है, तो मैं ये कर दूँगी, उठा लूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो उसकी दादी चुप हो जाती है। तो समवेयर यू डोंट नो अबाउट दिस गाय, तो कितना क्रेजी है अबाउट हिज एक्स्ट्रा लाइफ या फिर एक्सटर्नल लाइफ, लेकिन जब वो आपके साथ होता है तो आपको बस यही मिलता है, जेंटलमैन। मतलब बाकी लोगों के सामने भले ही उसकी इमेज मारपीट करने वाले या फिर एग्रेसिव हो या फिर कैसे भी हो, लेकिन आपके सामने वो वैसी ही हैं जो आपको पहले दिन से नजर आ रहे हैं, टोटली इन लव, शांत सोबर तरीके के, ठीक है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप दिस कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू।